पटना में नीट की छात्रा के साथ इस तरह हुआ घटना हुआ है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी तक ये कोई इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं कि नीट की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हुई। ठीक है, तो जब तक ये करना, देखिए हिंदुस्तान की आधी से अधिक बीमारी ये आंदोलन है, जो सही चीज़ों का कोई आंदोलन नहीं है और गलत चीज़ों पे आंदोलन है। हम ये नहीं कह रहे हैं, मीडिया के लोग क्या करते हैं कि 10-20 लोग वैसे निकम्मे लोग जो रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं, हल्ला करते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं और उसके ऊपर दबाव हो गया। आप देखेंगे, कहेंगे कि इस कांड में उसको जमानत मिल गई, इस कांड में जमानत नहीं मिली। अरे भाई, न्यायालय की प्रक्रिया वो चलेगी और चलती रहेगी। कभी कभी आप देखेंगे क्या होता है कि कोई आदमी आया, एक आदमी दोषी होता है और 20 आदमी को एक्स्ट्रा वो नाम देता है झूठा, जो आप बार बार कह रहे हैं झूठा केस, और 20 झूठे आदमी का नाम देता है। और 20 झूठे आदमी को नाम देने के बाद पुलिस क्या करती है, जब आप लोग आंदोलन कभी मोमबत्ती लेकर चलते हैं, कभी हम लोग मोमबत्ती लेकर चले गए, कोई हल्ला करने लगे, उसके साथ अन्याय हो गया, पुलिस देखती है कि हंगामा होगा, विधि व्यवस्था खराब होगी, तो उसमें से जो गलत करने वाला भाग जाता है और जो निर्दोष अपने घर में बैठा हो, उसमें से 5 लोगों को उठाकर पुलिस जेल भेज देती है। के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, लॉ की छात्राओं का सबसे बढ़िया सवाल है कि आज का युग कानून का युग है। आने वाले दिन में कानून की पढ़ाई कीजिए, कानून से लोगों को, कानून को हर घर तक, जैसे हर मोदी घर मोदी कहते हैं, उसी तरह से कानून को हर घर तक पहुंचाइए, लोगों को न्याय दिलाइए। और इसमें सबसे बड़ी ये है, एक पेशा है, व्यवसाय है कि जहां पूंजी कुछ लगने नहीं है, आपकी जो पढ़ाई है आपकी पूंजी है। और KTN न्यूज़ वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। कटिहार के सीनियर एडवोकेट संजय सिंह वकालत ही क्यों चुने, वकील ही क्यों बने प्रोफेशन से? पहला सवाल तो यही करेंगे इनसे, चूँकि बचपन से कई लोग जो होते हैं विभिन्न तरह के शौक होते हैं, इनको क्या शुरू से ही वकालतनामा में शौक था या कि इत्तफाकन बन गए? देखिए, वकील बनने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वकीलों की जो विचारधारा होती है वो संतों की विचारधारा है। और संतों की विचारधारा, जो कहा जाता है कि सनातन काल में जो संत होते थे, महात्मा होते थे, जो मौलाना होते थे, वो आधुनिक युग के वकील होते हैं। क्योंकि आपके गरीब मजलूम जो भी लोग हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है, और उन सारे लोगों को सहायता करने के लिए वकील ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो आपके विपत्ति में आपके साथ होगा, जो बिना निस्वार्थ होगा, आपकी विपत्ति में आपके साथ होगा। जब आपके सगे संबंधी भी साथ छोड़ जाएंगे तो उस समय वकील आपके साथ होगा। इसलिए हमको लगा कि इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको चूज़ कर लिया। वर्ष है सर, कितना वर्षों से हैं? तकरीबन 20 वर्षों से हैं। इस 20 वर्षों में कई मरतबा ऐसा केस आपको देखने को मिला होगा कि जान रहे हैं आप कि वो बंदा झूठा है, उसके बावजूद क्या उसका केस आप लोग लेते हैं? देखिए, ये तो झूठ और सच ट्रायल का मैटर होता है, ये ट्रायल का मैटर होता है। तो और हम लोगों का जो लॉ है वो एक प्रिजम्पशन है, लॉ का प्रिजम्पशन है। वो लॉ का प्रिजम्पशन क्या है कि अनटिल अनलेस जब कोई भी अक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं हो जाता, उसको सज़ा नहीं हो जाती है सत्रवाद के द्वारा, ट्रायल के द्वारा, जब तक कि उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता, तो ये प्रिजम किया जाता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है। तो जो मेरे यहाँ आता है वो हम उसको मान कर चलते हैं वो निर्दोष है, चाहे वो दोषी ही क्यों ना। नहीं, कैसे दोषी होगा? बाद में जब जज साहब निर्णय कर दे कि हाँ, ये दोषी हैं, तो क्या फिलहाल उसका केस तो आप लोग लड़ रहे हैं? जब दोषी हो जाएंगे, तो दोषी जब हो जाएंगे तो मान लिया जाएगा कि ये दोषी हैं। लेकिन जब तक उस वक्त तक झूठ का आप सामने खड़ा, जज साहब के सामने झूठी की बात बता रहे हो। देखिए, झूठ और सच, देखिए झूठ और सच की जो परिभाषा है ना, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। और हम लोग के यहाँ ईमानदारी और बेईमानी की परिभाषा अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई आदमी जो बेईमानी करता है वो अपने बेईमानी को जस्टिफाई करता है, कोई आदमी ईमानदारी से रहता है वो अपनी ईमानदारी को जस्टिफाई करता है। और ये लोगों को में क्या होती है कि झूठ सच, ये बात हम सब लोगों को बार बार कहते हैं। ये आपके मीडिया बंधुओं को ये सबसे बड़ी दायित्व है कि आप लोग एक जन आंदोलन शुरू करिए, उसमें मैं आपका साथ दूंगा। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के वकीलों और मीडिया कर्मी के द्वारा ये बात हो कि इन्वेस्टिगेशन की स्थिति जो है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। कि आरोप लगाना, जैसे कि आप महाभारत को देखेंगे तो वहाँ पर भी झूठ बोला गया है। जब अश्वत्थामा को मारा जाना था तो अश्वत्थामा को मारा गया, लेकिन वहाँ पर गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य जो थे, गुरु द्रोण जो उनके पिता थे, तो उनसे झूठ बोलने के लिए बोला कि नरो नहीं गजो, यानी कि नर नहीं,
वो गजनी की हाँ थी। तो वहाँ पर आप सोच लीजिए कि महाभारत जिसको कि हम लोग द्वापर की कहानी, जिसको कि गीता हम लोग बाइबल मानते हैं, तो वहाँ पर भी झूठ बोला गया। बाद में पता चलता है कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी नहीं। वकील के लिए चैलेंजिंग क्या होता है? वकील के लिए कोई चैलेंज नहीं है, वकील खुद अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि उसको प्रूव करना होता है, वकीलों को प्रूव करना होता है, हमें प्रूव करना है। आप आए, आप मान लिए कि आप दोषी हो, ठीक है, लेकिन मैं आपका सहभागी हूँ, आपका मित्र हूँ, तो आपको सारी दुनिया छोड़ देगी और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, डटा रहूँगा और मैं आपको न्याय दिलाऊँगा। देखिए, आदमी दो तरह से काम करता है। लॉ का जो फंडा है, आप ये सोचते हैं कि कानून जो बनी है, कानून जो है वो किसी को पनिश कर कर आप कानून को मजबूत नहीं बना सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो विडंबना है, हम लोगों के यहाँ अपराध का सज़ा है और अपराध का सज़ा उसको भी कह दिया कि ये जो है, आप देखेंगे कि इसमें कंपाउंडेबल है, ये कंपाउंडेबल नहीं है, तो जिसमें समझौता कर सकते हैं, जिसमें नहीं कर सकते हैं। तो अपराध को आप दंड से अगर सोचते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आप बताइए कि आपके पिता भी जब बच्चे थे तो वहाँ पर मर्डर केस था, वहाँ पर भी सज़ा होती थी। आज मर्डर केस बंद हुआ, रेप की सज़ा पहले भी होती थी और आज भी है। आज ख़त्म हुआ, न ख़त्म हुआ था, न ख़त्म होगा। उसके लिए एक कॉन्शसनेस आना होगा, आदमी की अपने गट फीलिंग को, उसको चैलेंजिंग वे में लेना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा अपने मोड को। जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, दूसरा कोई अपने आप को नहीं बदल सकता है, तब तक आप किसी भी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसी को न्याय मिल जाएगा। सर, एफआईआर होने के बाद क्या कंप्रोमाइज़ हो सकता है कोर्ट में डायरेक्ट? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। जो प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग में दो तरह की केसेस है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। और कंपाउंडेबल में कौन से धारा जो है, धारा जो कानून की जो धारा है, जो पेटी नेचर की है वो कंपाउंडेबल है। जो पेटी नेचर में नहीं है, कोई ग्रीवर नेचर का है, वो कंपाउंडेबल नहीं है। जैसे रेप बलात्कार हुआ, आपको मर्डर हुआ, डोरी डेथ हुआ, ये सब कंपाउंड नहीं कर सकता है। कुछ केसेस के बारे में है कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट चाहेगा तो वो परमिट करेगा, तो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन हमारा यही कहना है कि आपको एक प्यूनिटिव वे में, आपको एक रिफॉर्मेटरी वे में, आपको एक जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। आप लोगों को सही गलत को बताना पड़ेगा। हिंदुस्तान में इग्नोरेंस ऑफ लॉ का प्ली नहीं लिया जा सकता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर आप कानून नहीं जानते हैं और आपसे कोई अपराध भूलवश भी हो गया, तो आपको कानून माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। आप कहेंगे नहीं, हमसे गलती होगा, माफ़ कर दीजिए, तो कानून आपको माफ़ नहीं करेगा। तो अगर ठीक है, नहीं माफ़ करना मत करो भाई, लेकिन पहले जन आंदोलन, जन जागरण समझाओ, लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ, ये अपराध का ये है। जैसे कि आप चलते हैं, अब ट्रैफिक सप्ताह मनाते हैं, और आप देखिए कि ट्रैफिक सप्ताह मनाने के लिए आप लोगों को मैंडेटरी कर देते हैं कि गाड़ी और पेट्रोल, जैसे कि अभी कुछ हो रहा है, तो कोई भी लोग हेलमेट पहन कर जाएगा, बाएं से चलना है या दाएं से, तो आप चलिएगा कि आप देखिएगा कि 4 लेन में लेन बना हुआ है, तो देखिएगा कि जो इधर जा रहा है, छोटी लेन, बड़ी लेन, उसके लेन, तो आप देखिएगा कि बड़ी गाड़ी बाएं साइड से नहीं, दाहिने साइड से जा रही है। अब आदमी को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई, हमको तो सिखाया गया कि बाएं साइड से चलना है और गाड़ी जा रही दाहिने साइड से, तो आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं, आप बताएं नहीं कि ट्रैफिक रूल क्या है लोगों को, और आप आके वहाँ पर 2 आदमी, 2 सिपाही, 2 पुलिस वाला, 2 थानेदार खड़ा है, आपको फ़ोटो खींचेगा, आपको भेज देगा, आपसे पैसा ले लेगा, आपको कह देगा चालान काट दिएगा। अब आप बताइए कि लोगों को क्या, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की ड्यूटी है भाई कि आपको चालान काट के देना है। आप टोल टैक्स देख लीजिए, उसको पता नहीं है कि टोल का रूल्स क्या है। और आप देखिए कि आए दिन आपके बगल में टोल से आपको कटिहार और पूर्णिया किसी तरह का एकदम आप शॉर्ट डिस्टेंस पर है, कटिहार के लोग पूर्णिया के लोग रोज़ आना जाना होता है और उन टोल पे पैसा देते हैं। सर, आपसे अगला सवाल है कि देखा गया है कि कोर्ट तो कोर्ट आपके घर पे भी जन समस्या लेकर फरियादी लगातार पहुंचते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली कोर्ट में
जजेज का काम होता है कि हमको न्यायालय में जाना होता है, बहस करना होता है, और फरियाद तो सुनने का काम घर पर ही होता है, ऑफिस में ही होगा। लिखाने पढ़ाने की जो बात होती है, जो हम लोगों को ड्राफ्ट तैयार करना होता है, प्लीडिंग व्लीडिंग करना रहता है, तो घर पे ही होता है, तो वो हमको करना ही है। और लोग आते हैं और बेसिकली हम वहाँ पर अस्थिर से सुन पाते हैं। इसलिए लोगों को ये चाहते हैं कि हर लोग जो भी फरियाद लेकर आता है वो घर पे आवे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि घर पे हम स्थिर से लोगों की बातों को सुन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट में क्या होता है कि मेरे ऊपर एक बटन होता है कि इस कोर्ट में गवाही है, इस कोर्ट जाना है, वो कोर्ट जाना है, तो इस कोर्ट आने जाने के दरमियान में हम लोगों को सुन नहीं पाते हैं, लोगों को ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। हद के सवाल है, पटना में नीट की छात्रा के साथ जिस तरह हुआ घटना हुआ, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी तक ये कोई इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं कि नीट की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हुई, ठीक है। तो जब तक ये करना, देखिए हिंदुस्तान की आधी से अधिक बीमारी ये आंदोलन है। जो सही चीज़ों का कोई आंदोलन नहीं है और गलत चीज़ों पे आंदोलन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो छात्रा के साथ हुआ गलत हुआ या सही हुआ। अगर छात्रा के साथ गलत हुआ तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, और पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो सही गलत को निकालेगी। लेकिन अगर रोड पे आप खड़े होकर ये करेंगे, ये दल के लोग, वो दल के लोग, चूँकि अब हमारे हिंदुस्तान की जो मीडिया ट्रायल की जो प्रोसीजर है वो बहुत घातक है, और आने वाले दिन में देखिए जस्टिस सिस्टम को बहुत हैम्पर करेगा। जजों को डरना नहीं है, जजों को काम करना है और न्याय देना है। और मीडिया के लोग क्या करते हैं कि 10-20 लोग वैसे निकम्मे लोग जो रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं, हल्ला करते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं, और उसके ऊपर दबाव हो गया। आप देखेंगे, कहेंगे कि इस कांड में उसको जमानत मिल गई, इस कांड में जमानत नहीं मिली। अरे भाई, न्यायालय की प्रक्रिया वो चलेगी और चलती रहेगी। आप उसको न्यायालय की प्रोसीडिंग में, हम तो ये बात जरूर कहना चाहते हैं, आप लोगों को भी इससे दूरी रखना चाहिए। मीडिया भाई को मीडिया ट्रायल नहीं करना है, ट्रायल के लिए कोर्ट बना है, जजेज को ट्रायल करने दीजिए, वकीलों को काम करने दीजिए, और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। आप लोगों के इस दिखावे में कभी कभी आप देखेंगे क्या होता है कि कोई आदमी आया, एक आदमी दोषी होता है और 20 आदमी को एक्स्ट्रा वो नाम देता है झूठा, जो आप बार बार कह रहे हैं झूठा केस, और 20 झूठे आदमी का नाम देता है, और 20 झूठे आदमी को नाम देने के बाद पुलिस क्या करती है, जब आप लोग आंदोलन, कभी मोमबत्ती लेकर चलते हैं, कभी आम लोग मोमबत्ती लेकर चले गए, कोई हल्ला करने लगे, उसके साथ अन्याय हो गया, पुलिस देखती है कि हंगामा होगा, विधि व्यवस्था खराब होगी, तो उसमें से जो गलत करने वाला भाग जाता है, और जो निर्दोष अपने घर में बैठा हो उसमें से 5 लोगों को उठाकर पुलिस जेल भेज देती है, और बाद में कहती है कि हम तो उसको जेल भेज दिए, अब हम उसको फाइनल भी नहीं करेंगे, उसका नाम भी नहीं निकालेंगे। वो एक निर्दोष आदमी वो जाकर जाता है जेल में, महीना 2 महीना 4 महीना होता है, तब उसको जमानत मिलती है। सर, एक अंतिम सवाल है, लॉ के छात्र छात्राओं के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, लॉ के छात्र छात्राओं का सबसे बढ़िया सवाल है कि आज का युग कानून का युग है। आने वाले दिन में कानून की पढ़ाई कीजिए, कानून से लोगों को, कानून को हर हर घर तक, जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हैं, उसी तरह से कानून को हर घर तक पहुंचाइए, लोगों को न्याय दिलाइए। और इसमें सबसे बड़ी ये है, एक पेशा है, व्यवसाय है कि जहां पूंजी कुछ लगना नहीं है, आपकी जो पढ़ाई है आपकी पूंजी है, और बिना पूंजी का इतना अच्छा काम कि अगर आप काम करते हैं तो लाखों रुपया डेली का कमा सकते हैं। तो इसलिए वो दूसरा, आप जज बनकर न्याय दिला सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए संजय सिंह 10 लाख रुपये पर डे पर माह कमा। देखिए, संजय सिंह 10 लाख 5 लाख का नहीं, हम कमाने का कभी सोचते नहीं हैं। हम देखिए बिल गेट्स को फॉलो करते हैं। बिल गेट्स का एक बार सिक्का गिर गया तो उसने कहा कि, एक आदमी ने कहा कि भाई आपका सिक्का गिर गया, उठा लो, तो बोला कि हम उठाने में नहीं, हम कमाने में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो हमको देखिए भगवान इतना देते हैं, हम किसी से मांगे नहीं आज तक, किसी क्लाइंट से। आप लोगों को भी पता है, समाज के लोगों को भी पता है, जो लोग देता है वो लेते हैं, और भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, अल्लाह के करम से हमको उतना ज़रूर मिलता है कि हमारे दाल रोटी मेरे बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ चल जाता है, और उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए जो है बहुत पैसे की उम्मीद नहीं है, और जितना है उतना सफिशिएंट है। तो यकीनन ये थे हमारे साथ कटिहार कोर्ट के जो है सीनियर एडवोकेट संजय सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ बता दिया है अपने सहयोगी शंकर के साथ। मैं आमिर, KTN न्यूज़ कटिहार के लिए।